गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। और गुर्जर प्रतिहार वंश कौन थे और प्रतिहार कौन थे, गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा गया, इसके बारे में सबसे पहले आप ये देखिए। गुर्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी है ये है कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी, ये हुई थी गुजरात में। ये देखिए, ये पूरा जो क्षेत्र है ये गुजरात है, गुजरात से भी आगे ये देखिए, ये पूरा गुजरात से लेकर यहाँ तक बिहार, उड़ीसा, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक फैला हुआ है। तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी को गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी क्यों कहा जाता है? बिकॉज प्रतिहार कौन थे? पहली बात ये, प्रतिहार थे राजपूत। और गुजरात में प्रतिहार डायनेस्टी ने जिस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया था उसे कहा गया था गुर्जर प्रतिहार। मतलब गुजरात में प्रतिहारों ने प्रतिहार डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी कहा जाता है। और गुर्जर प्रतिहारों के बारे में क्या कहा, नीचे देखिए, दो तरफ समुद्र, एक तरफ ये और एक तरफ ये, एक और हिमालय, एक और क्या है? हिमालय, चौथी ओर स्वयं कौन है? वीर गुर्जर प्रतिहार। हर बार अरब हराए, हर बार जितनी भी बार अटैक किया था अरब्स ने, अरेबियंस ने, उन सभी अटैक्स को क्या कर दिया था? विफल कर दिया था। गुर्जर ऐसा प्रहार थे। ठीक है, ये किसके बारे में कहा गया? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में कहा गया है। तो देखा आपने कि गुर्जर प्रतिहार वंश क्या था और गुर्जर प्रतिहार वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश क्यों कहा गया। तो अब चलते हैं हम टॉपिक के पास। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने 725 ईस्वी में गुजरात में की थी। ठीक है, कहाँ की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना गुजरात में की थी। कब की थी? 725 ईस्वी में की थी। और किसने की थी? नागभट्ट ने की थी। इसे नागभट्ट फर्स्ट भी कहते हैं। इस वंश की स्थापना गुजरात में होने के कारण इस वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता है। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश क्यों कहते हैं? बिकॉज क्योंकि ये जो डायनेस्टी है, प्रतिहार डायनेस्टी, प्रतिहार जो वंश है, इस प्रतिहार वंश को की स्थापना कहाँ की गई थी? गुजरात में की गई थी, इसलिए इस वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता है। इसे आप ये मत समझना कि गुर्जर जाति के कारण ही इसे गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता है, नहीं। क्यों इसे गुर्जर प्रतिहार वंश क्यों कहा जाता है? बिकॉज गुजरात में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए, इस वंश के शासक नागभट्ट फर्स्ट ने सिंध से होने वाले अरब आक्रमण को नियंत्रित किया था। कि इस वंश का जो नाग फर्स्ट था, ये जिसने इस्टेब्लिश किया था, इसने क्या किया था कि सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत से अरब अटैक्स हमारे इंडिया पर होते थे और उन अरब आक्रमण को नियंत्रित या कंट्रोल या रोका किसने था? सबसे पहले नागभट्ट फर्स्ट ने। इस वंश का पहला राजा वत्सराज था, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। देखिए, पहला राजा जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी गुर्जर प्रतिहार वंश का, वो पहला राजा था वत्सराज। ठीक है, सम्राट जिसे हम क्या कहेंगे? राजा कहेंगे। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने गंगा घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वत्सराज जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी, इसका पुत्र था जिसका नाम था नागभट्ट सेकंड, जिसने गंगा की जो घाटी है वहाँ पर अटैक किया था और कन्नौज कहाँ पर है? कन्नौज है यूपी में। कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तो कन्नौज पर अधिकार किसने किया था? वत्सराज के सन नागभट्ट सेकंड ने। आगे देखिए, नागभट्ट सेकंड ने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया। तो नागभट्ट सेकंड ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था? कन्नौज को बनाया। तो पहली क्या थी? गुजरात थी। आगे देखिए, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज था। यदि कहा जाए कि हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर, सबसे महान राजा कौन था? तो वो था भोज। और इस भोज को ही किस नाम से जाना जाता है? दूसरे नाम से मिहिर भोज के नाम से इसको जाना जाता है। और जो अरब व्यापारी था, जो ट्रेडर था, जिसका नाम था सुलेमान इसी समय भारत आया था। तो एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है आपसे कि मिहिर भोज के जो रूलिंग टाइम था, जो शासन था, इसके समय कौन सा अरब यात्री इंडिया आया था? तो वो आया था सुलेमान। ये कह सकते हैं कि सुलेमान किसके समय इंडिया आया था? मिहिर भोज के समय इंडिया आया था। आगे देखिए, इस वंश का सम्राट महेंद्रपाल, नेक्स्ट इसका रूलर है महेंद्रपाल। और महेंद्रपाल कौन था? देखिए, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर का संरक्षक व शिष्य था। तो एक बार दोबारा देखिए कि इस वंश का जो सम्राट था महेंद्रपाल,
इसने किसको संरक्षण दिया था? एक कवि थे जिनका नाम था राजशेखर, और राजशेखर ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था कर्पूर मंजरी। तो कर्पूर मंजरी के जो रचयिता थे, जिन्होंने कर्पूर मंजरी लिखा था, वो लिखा था राजशेखर ने। और राजशेखर जो थे उनको संरक्षण किसका प्राप्त था? महेंद्रपाल का। और महेंद्रपाल राजशेखर का शिष्य भी था। ठीक है, आगे देखिए। महेंद्र के पुत्र महिपाल, महेंद्र का पुत्र था महिपाल, राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह पराजित हुआ था। राष्ट्रकूट राजा था, इससे हमने पहले पढ़ा राष्ट्रकूट राजा के बारे में। तो राष्ट्रकूट राजा था इंद्र तृतीय, उसने महेंद्र के पुत्र महिपाल को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन होने लगा। तो महिपाल कौन था? महेंद्र का पुत्र था। तो महिपाल के समय से ही क्या होने लगा? गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन स्टार्ट होने लगा। आगे देखिए, महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था। अब देखिए, एक रूलर बनता है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का जिसका नाम था राज्यपाल, और राज्यपाल के समय एक अरब अटैक किया था, एक अरब आक्रांता था जिसका नाम था महमूद गजनवी, और इस महमूद गजनवी ने इंडिया पर अटैक किया था। तो उस समय इस राज्यपाल ने क्या किया था? देखिए, सबसे पहले बात ये देखिए, महमूद गजनवी के बारे में आप सभी जानते हो, कहाँ से आया था? ये अरब कंट्री से आया था। और यहाँ पर क्यों आया था? इसका जो मेन मोटिव था, वही मेन मोटिव था हमारे भारत को लूटना। बिकॉज दैट टाइम उस समय हमारे इंडिया को कहा जाता था गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो आगे देखिए, राज्यपाल के समय महमूद गजनवी ने इंडिया पर अटैक किया, लेकिन राज्यपाल महमूद गजनवी से बिना लड़े ही भाग गया, और बाद में इसने महमूद गजनवी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अब इस बात से जितने भी आसपास के जितने भी रूलर्स थे, राजपूत राजा थे, वो राज्यपाल से नाराज हो गए। उन्होंने एक मीटिंग की, और मीटिंग किसके लीडरशिप में की थी? कलिंजर का राजा था गंड, और इस गंड के नेतृत्व में जितने भी राजपूत राजा थे उन्होंने मीटिंग की, और एट लास्ट उन्होंने किसको मार दिया था? राज्यपाल को मार दिया। बिकॉज उनका कहना यह था कि वह राजपूत था, तो उसे महमूद गजनवी से लड़ना चाहिए था, उसे डरना नहीं चाहिए था, इसीलिए सभी राजपूत राजाओं ने मिलकर उसे मार दिया। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। अब देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के जितने भी रूलर्स थे उन्होंने अरब अटैक्स को आगे नहीं बढ़ने दिया था। जब भी जितने भी दिन या जितने भी समय ये शासन चलता रहा, इन्होंने अरब अटैक्स को हमेशा विफल कर दिया था। तो ये था आपका गुर्जर प्रतिहार वंश।